आइए समझते हैं भारत अमेरिका की उस ट्रेड डील को जिस पर इतनी बहस छिड़ी हुई है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये भारत के लिए जरूरी तो था, पर इसकी कीमत भी बहुत बड़ी है। तो आखिर असली कीमत क्या है और फायदा किसका हो रहा है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो सबसे बड़ी वजह जिसके चलते भारत ने ये डील साइन की, अपने एक्सपोर्ट उद्योग को बचाना। इस डील ने 18% का टैरिफ रेट पक्का किया, जिससे भारत को अपने कॉम्पिटिटर्स पर बड़ी बढ़त मिली। इससे कपड़ा, चमड़ा और हैंडीक्राफ्ट जैसे कई सेक्टर्स में लाखों नौकरियां बच गई। लेकिन इस जीत की एक छिपी हुई कीमत भी है। चलिए अब सौदे का दूसरा पहलू देखते हैं। एक बड़ी शर्त यह है कि भारत अब रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर देगा। इसका मतलब भारत को अब $500 अरब का अमेरिकी सामान खरीदना होगा, महंगी एनर्जी समेत। इस बदलाव से फ्यूल महंगा होगा और रोजमर्रा की चीजों पर महंगाई भी बढ़ने की आशंका है। अब बात करते हैं कि इस डील का खेती किसानी पर क्या असर पड़ सकता है। इस डील से DDGS नाम के एक प्रोडक्ट के इंपोर्ट को मंजूरी मिली है। अगर ये सस्ता अमेरिकी प्रोडक्ट बाजार में आया तो भारतीय किसानों के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। और भी सेक्टर्स हैं जिन पर इस समझौते का असर पड़ सकता है। सस्ते अमेरिकी माल से छोटे कारखानों को खतरा है और दवाओं की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। तो फिर इतने सारे रिस्क क्यों लिए गए? असल में ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक दांव है। इस डील से भारत को हाई एंड डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मिल रही है। ऐसी टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिलना भारत के ग्लोबल अलाइनमेंट में एक बड़े बदलाव का संकेत है। इस डील को साइन करके भारत अमेरिका के करीब आ गया है और अपने न्यूट्रल स्टैंड से हट रहा है। तो आखिर में कौन जीता और कौन हारा? चलिए इसका एक हिसाब देखते हैं। तो साफ है कि आम लोगों और किसानों के शॉर्ट टर्म नुकसान से दूसरों को लॉन्ग टर्म फायदा हो रहा है। मतलब ये डील भविष्य की स्ट्रैटेजिक पावर के लिए आज के आर्थिक आराम की कुर्बानी है। सवाल यही है, क्या आज का दर्द कल की ताकत के लिए एक सही कीमत है?